रमजान का चांद नजर आता है, जमीन पर उतरते हैं फरिश्ते। जिब्रील, तुम खुद आए हो? उनके हाथों में आग जैसी चमकती जंजीरें हैं और वो ढूंढे शैतान को। तुम दो उसे, आज वो बच नहीं सकता, आज उसे पकड़ कर जाना है। क्या आप जानते हैं कि हर साल रमजान की पहली रात आसमान और जमीन के दरमियान एक ऐसी चीज है जो किसी इंसान ने नहीं देखी? आज मैं आपको ले चलता हूँ उस रात की कहानी में जब फरिश्ते उतरते हैं और इब्लीस को जकड़ा जाता है। ये कहानी कुरान और हदीस से साबित है। ये कोई अफसाना नहीं, ये हकीकत है। कहानी शुरू होती है शव्वाल के आखिरी दिन से। पूरी दुनिया में मुसलमान नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई घर में है, कोई बाजार में। मगर इस वक्त एक अलग ही दुनिया में शैतान और जिन अपना काम कर रहे हैं। हर इंसान के साथ एक करीन है, एक शैतान जो हमेशा उसके साथ रहता है। वो वसवसा डालता है, गुनाह की तरफ ले जाता है। कल से मैं रोज मस्जिद जाऊंगा। मगर उसके कानों में शैतान वसवसा डालता है, अभी क्यों जल्दी है, कल से शुरू कर लेना। शैतान अपना काम कर रहा था, मगर इब्लीस जानता था कुछ ही घंटों में ये सब खत्म होने वाला है। नहीं, मुझे बचना ही होगा, वरना दोबारा जंजीरों में बंध दिया जाऊंगा। कैसे रोकूं, कैसे इस बार बच जाऊं? कि वो जानता था आज रात रमजान और जैसे ही चांद नजर आएगा अल्लाह के फरिश्ते उतरेंगे। वो अपने शैतानों को बुलाता है। हजारों शैतान और जिन उसके दरबार में इकट्ठे होते हैं। सुनो, वक्त कम है, हमने 11 महीने काम किया, मगर अब जितना हो सके नुकसान करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रमजान से पहले गुनाह में फंसा दो। कर सब शैतान फैल जाते हैं। वो जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं। कोई किसी को गुस्सा दिलवाता है ताकि वो रमजान से पहले लड़े। कोई किसी को लालच में डालता है ताकि वो किसी का हक मारे। कोई किसी को गलत नजरों की तरफ ले जाता है। कुछ घंटे बाकी हैं। ये सब बहुत से लोग तौबा कर रहे थे, रमजान की तैयारी कर रहे थे, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा थे, और ये देखकर इब्लीस को गुस्सा आ रहा था। फिर वो वक्त आ जाता है, मगरिब का आजान होता है, सूरज गुरूब हो चुका है। पूरी दुनिया में मुसलमान बाहर निकलते हैं। सब आसमान की तरफ देख रहे हैं चांद की तलाश में। और फिर वहां एक बारीक सी बहुत ही पतली हिलाल आसमान पर चमकती है। रमजान का चांद नजर आ गया। खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, रमजान मुबारक, अल्लाह कबूल फरमाए। मगर इस खुशी के बीच किसी को नहीं पता कि आसमान पर क्या हो रहा है। कुछ होने वाला था। वहां हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते सफ बांध कर खड़े थे। ये वो फरिश्ते थे जिन्हें सिर्फ एक काम दिया गया था, हर रमजान शैतानों को जकड़ना। उनके हाथों में जंजीरें थीं, मगर ये सवाल जंजीरें सबसे अजीम फरिश्ता सबके सामने खड़े थे। चंद नजर आ गया है, रमजान शुरू हो गया है। अल्लाह का हुक्म है, उन्हें जागो। अल्लाहु अकबर। और फिर आसमान खुलता है। ये हकीकत में होता है। आसमान के ऐसे दरवाजे खुलते हैं जो नॉर्मल वक्त बंद रहते हैं, और उन दरवाजों से नूर की बारिश होती है। फरिश्तों की फौज नीचे उतरती है, मगर फरिश्ते आ रहे थे लाख की तादाद में जमीन की तरफ। फरिश्ते जमीन पर पहुंचते हैं। वो हर जगह है, शहरों में, जंगलों में, समंदर के ऊपर, हर उस जगह जहां इंसान रहते हैं वहां फरिश्ते पहुंच गए। अब उनका काम शुरू होता है, शैतानों को ढूंढना। वो देख सकते हैं कि कौन सा शैतान किस इंसान के साथ है, कौन सा शैतान मस्जिद के बाहर छुपा है, कौन सा शैतान घर में घुसा हुआ है। एक फरिश्ता एक शैतान के पास जाता है जो एक मस्जिद के बाहर छुपा था। ये शैतान लोगों को नमाज से रोकता था, उन्हें सुस्त करता था।
फरिश्ता जंजीर उठाता है और जंजीर उस शैतान के गिर्द लपेट जाती है। सब छोटे शैतान जकड़ दिए गए, अब सिर्फ एक बचा था, इब्लीस। वो अपने अंधेरों के तख्त पर बैठा था, उसके चारों तरफ खामोशी थी। पहली बार हजारों साल में उसकी दुनिया इतनी खामोश थी क्योंकि उसके सब साथी, सब शैतान, सब चकरे जा चुके थे। उसने कोशिश की छुपने की, उसने अपने आप को गहराइयों में छुपा लिया, मगर तब रोशनी आई, इतनी तेज, इतनी कवी कि इब्लीस की आंखें जल गईं। उस रोशनी में से जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। उनके हाथ में एक खास जंजीर थी, ये सबसे बड़ी जंजीर थी। जिब्रील, तुम खुद आए हो? हाँ इब्लीस, मैं खुद आया हूँ, क्योंकि तू सिर्फ एक आम बागी मखलूक नहीं, तू वो है जिसने तेरा काम सिर्फ वही है जो अल्लाह तुझे करने दे, और 1 महीने के लिए तेरा काम बंद। सबसे मजबूत, जो सिर्फ इब्लीस के लिए बनाई गई थी। इब्लीस उन्हें देखकर पीछे हटा और पहली बार उसकी आंखों में डर था। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं इब्लीस हूँ, मैं इंसानों का दुश्मन हूँ। ये मेरा काम है। हम देखेंगे, मैं वापस आऊंगा और फिर हम देखेंगे। और फिर एक अजीब, एक प्यारा, एक सुकून भरा लम्हा आया। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान थे, उन्हें एक अलग ही फीलिंग आई। जो लोग अपनी पहली तरावीह पढ़ रहे थे मस्जिद में, उन्हें लगा जैसे दिल हल्का हो गया है। जिस आदमी नमाज मिस करने का मन करता था, आज उसका दिल खुद मस्जिद जाने को कह रहा था। ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि शैतान अब नहीं था। वो जो दिन रात वसवसा डालता था, वो चुप हो गया था। कुछ लोग अभी भी झूठ बोल रहे थे, कुछ लोग अभी भी गुस्सा कर रहे थे, कुछ लोग गलत काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कुछ छोट नफ्स, इंसान का अपना नफ्स, उसका अपना लालच, उसका अपना गुस्सा, उसकी अपनी बुरी ख्वाहिशात। तो इस रमजान सिर्फ रोजा न रखो, अपने आप को बदलो। सिर्फ नमाज ना पढ़ो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। सिर्फ कुरान न पढ़ो, उस पर अमल करो। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने शैतान को हटाया। अब तुम्हारी मेहनत का वक्त है। रमजान मुबारक। अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।